समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन, आगामी त्योहारों की तैयारियों और धान खरीद सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान रील बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती न करने का निर्देश दिया, ताकि जनसेवा के कार्य में अनुशासन बना रहे। यूपी में होगी 45,000 से अधिक होमगार्ड्स की भर्ती। यूपी होमगार्ड विभाग ने प्रदेश में 45,000 पदों पर होने वाली होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती को लेकर एनरोलमेंट गाइडलाइन जारी की। जारी नोटिस के अनुसार भर्ती प्रक्रिया यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड यूपीपीआरपीबी के जरिए कराई जाएगी और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अगले साल जुलाई से शुरू हो सकती है। इसके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भारत व पाक के खिलाड़ियों पर इशारा को लेकर हुई कार्रवाई। भारत के खिलाफ एशिया कप मैच में भड़काऊ इशारे करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ को आईसीसी ने 2 इंटरनेशनल मैच के लिए बैन कर दिया है। वहीं जेट क्रैश वाला इशारा करने वाले भारत के जसप्रीत बुमराह को आधिकारिक चेतावनी दी गई है। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव और साहिबजादा फरहान पर लगे जुर्माने की भी पुष्टि की है। भारत की 10% आबादी के नियंत्रण में है सेना। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने औरंगाबाद की रैली में कहा है, भारतीय सेना देश की 10% आबादी के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा, समाज के 90% लोग अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज से आते हैं। अगर आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को देखेंगे तो उनमें 90% लोग नहीं मिलेंगे। सारे लोग 10% आबादी से आते हैं। कपड़े, मेवे और चाय व्यापार से शुरू हुआ था हिंदुजा ग्रुप, आज 38 देशों में है कारोबार। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का निधन हो गया है। इस कंपनी की स्थापना गोपीचंद के पिता परमानंद चंद हिंदुजा ने 1914 में की थी। उन्होंने 1919 में ईरान में कंपनी का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस खोला। तब वह कपड़े, सूखे मेवे और चाय का व्यापार करते थे। आज हिंदुजा ग्रुप का कारोबार 38 देशों में फैला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार चुनाव को लेकर शिवार में जनसभा को संबोधित करते हुए बोला कि दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की जीत हिंदुओं की हार होगी। उन्होंने ओसामा साहब की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से करते हुए कहा, हमारे देश में जितने ओसामा बिन लादेन हैं, सबको एक एक करके खत्म करना है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार पंजाब सरकार की दिवाली बम्पर लॉटरी का 11 करोड़ का इनाम जीतने वाले राजस्थान के सब्जी विक्रेता अमित सेहरा ने बताया है कि उसके दोस्त मुकेश ने उसे लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए थे। अमित ने कहा कि इस इनाम में से वह मुकेश की 2 बेटियों को 50-50 लाख देंगे और उनका कन्यादान भी करेंगे। खेसारी ने पवन सिंह पर कसा तंज, कहा, कम से कम एक पत्नी के साथ रहता हूं। छपरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी नेता व गायक पवन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, कम से कम एक पत्नी के साथ तो रहता हूं। इस पर पवन ने कहा, मुझे पता है न कि इसने अंदर कितनी सच्चाई है। क्या मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने स्टार बनने के लिए नाम पर 500 जिंदगियां बर्बाद की। भारत में सड़क हादसे में हर 3 मिनट में होती है एक व्यक्ति की मौत। रिपोर्ट। भारत में हर 3 मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होती है, जबकि हर 4 मिनट में एक आत्महत्या और हर 17 मिनट में एक हत्या होती है। 2014 से 2023 के बीच के आंकड़ों के अनुसार भारत में रोजाना औसतन 420 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए, जो आत्महत्या 400 और हत्या 84 से ज्यादा है। दूरदर्शन का फेमस चेहरा रही एक्ट्रेस दया डेगरे का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दया ने अपने करियर की शुरुआत एक सिंगर के तौर पर की थी। उन्होंने नेगेटिव रोल से हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई थी। उनके निधन पर महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभा चुके नीतीश भारद्वाज ने शोक जताया है। बिलासपुर स्टेशन के पास मंगलवार शाम 4 बजे के आसपास एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, जिसमें कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान जारी है। अब तक यह पता नहीं चला कि हादसा कैसे हुआ है। टक्कर के बाद ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। न्यूज 18 के अनुसार सोनाक्षी ने शादी के बाद सास ससुर आने पर की बात, कहा, जहीर ने अलग रहने के लिए पूछा था। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि शादी के बाद सास ससुर के साथ रहने का फैसला उनका था। उन्होंने बताया, पति जहीर ने शादी से पहले मुझसे पूछा था क्या मुझे सास ससुर से अलग रहना है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा था मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगी, तुम्हें जाना है तो जाओ। इन सारी खबरों की रुद्रा समाचार पुष्टि नहीं करता। देखते रुद्रा समाचार।